सो publish.html में अब हम इंक्लूड करेंगे हमारा फंक्शन जो कि btn सबमिट के लिए कॉल होगा। तो जैसा कि हमने इंडेक्स पेज पे इम्प्लीमेंट किया था, सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी अपनाएंगे और सेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग कॉल कर सकें आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिंकिंग को। सो सेंड फंक्शन जैसे ही btn एक्शन कॉल होगा, हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा हमारे प्रोवाइडर से, हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा हमारे ABI फाइल से, कॉन्ट्रैक्ट से, और सबमिट करना होगा डेटा। सो सबसे पहले हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया। ये कॉमन कोड ही है जो कि मोस्टली हर पेज पे हमें रिपीट करना होगा। सो फॉर्म के बाद हमने स्टार्ट कर लिया अपना स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट पे हमने रीड करना है। सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। सो कनेक्शन टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हमने क्लोज किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन, दैट्स इट। अब हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया हमारे गनाश नेटवर्क से, हमने माई कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वेरिएबल बनाया और ABI फाइल को अब कॉपी कर लेते हैं। तो हम गए रिमिक्स के पास, हमने रिमिक्स पे जाके सॉलिडिटी से ABI वर्जन को क्लिक किया और पेस्ट कर लिया हमने अपने कोड में। सो Web3 कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर हमने कर दिया पेस्ट। अभी फ़िलहाल मैं इसमें publish write.html पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब सेम इंडेक्स पे भी यूज़ हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, माई कॉन्ट्रैक्ट सेम यूज़ हुआ है पब्लिश राइट में भी, और अभी कई हमारे पेजेस आने हैं जो सर्चिंग, अप्रूवल, राइडिंग व्यू को देखने के लिए, तो सभी में ही हमें माई कॉन्ट्रैक्ट को स्टैब्लिश करना ही होगा। सो इसके लिए हम लोग एक एक्सटर्नल माई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं और एक्सटर्नली प्लेस कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग इट हेयर राइट नाउ, आई थिंक बेटर है अभी ही हम इसे ग्लोबल कन्वर्ट कर दें। सो हम बनाएंगे एक JS फाइल। सो web3 कनेक्शन डॉट JS फाइल बना ली हमने, और JS फाइल पे हमने लिंक स्टैब्लिश किया और ABI फाइल का जो कॉपी किया और पेस्ट कर दिया ABI फाइल को, कॉमा सेपरेटर, जो एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी रनिंग चल रहा है इथेरियम पे जो डिप्लॉयड है उसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया आफ्टर ABI कोड। सो ये जो पीस ऑफ कोड है ये हर वेब पेज पे ज़रूरत पड़ेगी, Web3 की लिंकिंग एंड माई कॉन्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिंक करेंगे web3 कनेक्शन डॉट JS को पब्लिश राइट पर। सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर फॉर्म मीन्स आफ्टर इनहेरिटिंग ऑल दी स्क्रिप्टिंग्स, तो हम यहाँ पर करेंगे एक और स्क्रिप्ट से कनेक्टिविटी। स्क्रिप्ट सोर्स होगा हमारा लोकल सोर्स web3.js एंड दैट्स इट। सो इससे web3.js कनेक्शन से होगा ये कि कॉमन कोड अब हमें मिल गया। अब हमें हर जगह इस पे कोड को पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करेंगे तो वही चेंजेस यहाँ पे लाके हमें जो फ्रेश ABI फाइल है वो पेस्ट कर देंगे, और अगर हम रीडिप्लॉय करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, सो जो रीडिप्लॉयड का लिंक होगा उसको यहाँ पे दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए, तो अब हम जाते हैं पब्लिश राइट पर। सो हमने कॉमन कोड प्लेस कर दिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन हमने कर दिया है, रीड करेंगे हम अपने सारे लिंक्स को, मतलब IDs को सबसे पहले। सो हमने स्टार्ट किया where heading from equals to locate hash h_from dot val। अब ये कोड कॉपी करते हैं और heading 2
पहले हम सब वेरिएबल्स बना लें। राइट डेट, राइट टाइम, देन हमारे पास था राइट डेट, राइट टाइम, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड राइट चार्जेस, NOP, देन राइट अमाउंट, और इसके बाद हमारे पास था वी टाइप, राइट चार्जेस एंड वी टाइप, दैट्स इट। ये हमारे पास है। अब वी राइड जो है वो नाम सेम है, तो हम लोग व्हीकल टाइप कर देते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है व्हीकल टाइप, व्हीकल टाइप, राइड अमाउंट, NOP तो सेम नहीं है, राइड डेट यहाँ पे आया पता, राइड NOP, राइडिंग नंबर ऑफ पर्सन। वैसे यहाँ पे भी राइड वी टाइप कर सकते थे, तो वहाँ पे वेरिएबल का नाम इतना लेंथी नहीं लेना पड़ता। एनीवेज, सो वी टाइप एंड आर राइट चार्जेस, देन NOP के लिए हमने ले लिया है R NOP, राइडिंग नंबर ऑफ पर्सन, राइड नंबर ऑफ पर्सन, R टाइम, R डेट, हेडिंग 2। सो हमने सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे रीड कर लिया है। जितने भी हमारे वेरिएबल्स थे आईडी के थ्रू हमने उनका डेटा रीड कर लिया। अब हमें कनेक्शन स्टैब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जैसे इंडेक्स में हमने कॉल किया था सेंड फंक्शन, बस उसी तरह से हम सेंड फंक्शन कॉल कर देंगे। इवन इंडेक्स से भी अब इसको हटा देते हैं, पूरा हो गया इसका काम ख़त्म। इंडेक्स से भी इसको हटा देते हैं अब कनेक्शन वाले कोड को, और जिस तरह से हमने पब्लिश राइट पर हमने स्क्रिप्ट को ऐड किया है, सेम इसे कॉपी करते हैं और इंडेक्स पे जाके भी पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट, सेव। सो अब उतना लेंदी कोड भी हमारा थोड़ा श्रिंक हो गया, क्योंकि ABI फाइल बहुत लेंदी बनेगी अभी, क्योंकि अभी हमें 3-4 फंक्शंस और ऐड करने हैं। सो माई कॉन्ट्रैक्ट हम कॉल करेंगे, इस बार फंक्शन दूसरा कॉल होगा, और कॉपी किया। बस अब इसी तरह से कॉल करना है हमें हमारा फंक्शन माई कॉन्ट्रैक्ट का मेथड। सो हम जाते हैं रिमिक्स में, फंक्शन है ऐड राइड। सो ऐड राइड फंक्शन को हमने किया कॉपी, वैसे इसका A स्मॉल होना चाहिए था, फिलहाल हमने किया ऐड राइड। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हैश कोड। सो यहाँ पे भी हमें हैश पढ़ना होगा। सो जैसा कि हमने रीड किया था कुकीज़ से, अब हमें डेटा रीड करना, हमने सेट किया था, अब हमें डेटा रीड करना है। सो जैसा कि हमने ऊपर रीड किया था हैश कोड को, तो सेम कॉपी कर लें। सो हैश कोड को हमने किया कॉपी, पहला आर्ग्यूमेंट हैश कोड, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हेडिंग फ्रॉम। सो हेडिंग फ्रॉम, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हेडिंग फ्रॉम। सो हमने कहा हेडिंग फ्रॉम, कॉमा, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हेडिंग टू। सो हमने कॉपी किया हेडिंग टू। फोर्स नेक्स्ट है राइट डेट, कॉपी, कॉमा, पेस्ट, देन यहाँ पे कॉमा पहले प्लेस कर दें, फिर नेक्स्ट लाइन पे राइट टाइम, हमने पेस्ट कर दिया राइट टाइम, कॉमा, फिर NOP देखें ज़रा, पहले राइट अमाउंट है, सो राइट अमाउंट, क्योंकि सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, देन NOP नंबर ऑफ पर्सन्स, उसके बाद व्हीकल टाइप। सो हमने ले लिया है व्हीकल टाइप और सेंड कर दिया। सो ये हैश कोड हमारा जनरेट हुआ है, और जो आईडी है, जो आईडी इसका जनरेट होगा वो राइट की जो है वो ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि पहला राइट की 1 2 वो इंटरनली जनरेट होगा, राइट की वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो टेस्ट करते हैं इस कोड को, और जैसे ये यहाँ पे हो जाएगा
सो हम एक मैसेज प्लेस करना चाहते हैं कि योर राइड हैज़ बीन एक्टिवेटेड। सो पब्लिश योर राइड के तुरंत बाद हम एक स्पैन टैग और लगा दें, id इक्वल्स टू msg, और msg पे हम एक टेक्स्ट फिल करवा देंगे, दैट लोकेट हैश msg डॉट html और टेक्स्ट योर राइड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, राइड हैज़ बीन एक्टिवेटेड सेमीकोलन, और हैश msg को डबल कोट्स में लिखना है। चलिए चेक करते हैं कोड। सो इंडेक्स पेज से हम करेंगे बिगनिंग। सो गो लाइव, पब्लिश योर राइट। सो डैशबोर्ड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो हेडिंग फ्रॉम हमने लिख दिया है लाइक आगरा। हेडिंग टू हमने लिख दिया है यहाँ पे, हेडिंग 2 में हमने मेंशन कर दिया है ग्वालियर। राइट डेट हमने मेंशन कर दिया ऑन 30th। राइट टाइम हमने मेंशन कर दिया लाइक मॉर्निंग 8। नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स साथ में राइड कर सकते हैं, हमने मेंशन कर दिया 2 पर्सन्स। राइडिंग चार्जेस 4 इथेरियम्स, 4 व्हीलर, एंड पब्लिश माई राइड। चलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैसेज यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। अब चेक करते हैं कि मैसेज का इशू है या मे बी जो कनेक्टिविटी का हमने जो लिंक जोड़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले रिमिक्स पे जाके चेक करते हैं कि डिटेल्स क्या आई हैं हमारे पास। सो हमारे पास इनपुट कंट्रोल, ये तो यूज़र का था। सो हमने क्या है यहाँ पर सर्च की, राइडिंग की जो है उसके बेसिस पे आउटपुट तो जनरेट करवाया था हमने। सो सर्च व्यू पे अगर हम लिखते हैं 1, अगर सर्च व्यू पे हम 1 दे के कॉल करते हैं, सो ब्लैंक है, नहीं पहुंचा डेटा। 0 पे तो होगा ही नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो की थी राइडिंग की वो 1 था, और जो सर्च है वो स्टार्ट हो रहा था, जो आर्ग्यूमेंट है तो हम 1 लिखेंगे तो वो 0th इंडेक्स नंबर पे चेक करेगा। फ़िलहाल 1 लिखा हमने, कॉल किया तो ब्लैंक आया है, मतलब जो डेटा है वो नहीं पहुंच पाया है। चलिए तो चेक करें कोड का इशू क्या है। सो हम गए पब्लिश राइट के पास, ये मैसेज भी जनरेट नहीं हुआ था, और अब चेक करते हैं। रीडिंग हो चुकी है माय कॉन्ट्रैक्ट। अब माय कॉन्ट्रैक्ट को हमने बनाया है बेसिकली पब्लिक। जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने गनाश को दोबारा स्टार्ट किया था, बीच में ब्रेक दिया था इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त, एक साथ ना बनाते हुए मैंने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस पे बनाया था। सो गनाश को जब दोबारा स्टार्ट किया था तो एड्रेस जो हैं वो सारे न्यू आ गए थे, और अभी अगर हम इसे गो लाइव करें प्रोजेक्ट को तो आप नोटिस करेंगे कि जो यूज़र अकाउंट है, जो हैश एड्रेस है वो है लाइक 639F। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स देखें 639F, बट 639F जो है वो आपके किसी भी करंट एड्रेस का नहीं है। अब ये कैसे पता चला मुझे, इसके लिए मैंने क्या किया, मैं गया यहाँ पर डेवलपर्स मोड पर, मैं गया ये यहाँ पे मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स पे। सो जैसे ही डेवलपर टूल्स पे गया तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन अभी नज़र नहीं आ रहा है। लाइक अगर मैं दोबारा रन करूँ, भोपाल आगरा, कोई भी डेट हमने सिलेक्ट कर लिया, टाइम, नंबर ऑफ पर्सन 2, राइडिंग चार्जेस 4 व्हीलर, पब्लिश माय राइड। सो यहाँ पे एरर कनेक्शन रिफ्यूज़ वो डिफरेंट दिखा रहा है
क्योंकि टाइम आउट का एक यहाँ पे एक्सेप्शन शो हुआ था कि जो सेंडर एड्रेस है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सो यही कारण है कि अभी जो एड्रेस जा रहा है वो है 639F वाला। और अगर हम रिमिक्स पे भी जाके देखें, जो रिमिक्स हमारा रन हो रहा है, चलिए कनेक्शन भी टाइम आउट हो चुका था। सो जो रिमिक्स वाला था हमारे पास वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जो रिक्वायर्ड था। चलिए तो मैं दोबारा इसे स्टार्ट करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, मतलब एक पहले हमें डेवलप करना होगा लॉगआउट का और री लॉगिन, क्योंकि इंडेक्स पेज पे न्यू अकाउंट बन रहा था। सो एक री लॉगिन पेज हमें बनाना होगा ताकि हमेशा हम एक एग्जिस्टिंग यूज़र जब भी स्टार्ट करें तो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे जब भी हम गनाश को रीबूट करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में कई लेवल पे टेस्टिंग करते वक्त और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस पे बन रहा है। सो हमेशा सेम आईडी तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। सो एक चेंज करेंगे और पहले लॉगिन और लॉगआउट पेज और न्यू यूज़र अकाउंट पेज बना के फिर हम पब्लिश राइट की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए तो प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाने से पहले हमें अपने इंडेक्स पेज को चेंज करना होगा एज अ न्यू यूज़र अकाउंट। और इंडेक्स पेज में हमें लॉगिन प्रोसेस को ऐड करना होगा और इसके लिए हमें रिमिक्स के सॉलिडिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि अदरवाइज प्रोजेक्ट की टेस्टिंग बहुत टफ हो जाएगी हमारे लिए। सो इंडेक्स डॉट एच पेज को हमने अभी एज इट इज़ कॉपी किया और web3 कनेक्शन डॉट जेएस को भी रिजॉल्व करना है हमें और एक न्यू पेज बनाया है, न्यू अकाउंट डॉट HTML। न्यू अकाउंट की जगह न्यू यूज़र लिखना बेटर रहेगा, न्यू यूज़र डॉट HTML। और एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से इंडेक्स पेज था और वो बेसिकली न्यू यूज़र अकाउंट बना रहा था। और न्यू यूज़र अकाउंट से हमने ये हैश कोड की टेस्टिंग हटा दी कि अगर हैश कोड CP एग्जिस्ट करता है तो सीधे डैशबोर्ड पे जाए। न्यू यूज़र है, हमें न्यू यूज़र अकाउंट ही बनाना है। सो यहाँ पर आ गया है न्यू यूज़र अकाउंट के लिए पेज, न्यू यूज़र बनाएगा और डैशबोर्ड पे चला जाएगा, पहली चीज़। सेकंड, अगर यूज़र ने अपना अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले से ही और वो सिर्फ लॉगिन करना चाहता है, तो इसके लिए हम यूज़र को एक ऑप्शन देंगे कि यूज़र अपना हैश कोड एंटर करे जो कि उसके नेटवर्क का ही एड्रेस है। तो यूज़र जो भी अपना हैश कोड एंटर करेगा, लाइक हमने गनाश को दोबारा स्टार्ट किया तो पुराने जितने भी हैश कोड थे वो रिमूव हो गए, तो इसलिए ये लॉगिन प्रोसेस जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब न्यू अकाउंट्स हमारे सामने आ गए हैं। सो जो भी यूज़र का एड्रेस है, यूज़र एड्रेस पेस्ट करेगा और उसके बेसिस पे लॉगिन कर जाएगा। सो इसके लिए हम लोग इंडेक्स डॉट HTML में अब लॉगिन प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे। सो हमने यहाँ पर जोड़ लिया है कारपूलिंग हाइफन लॉगिन पैनल, और यहाँ पे यूज़र सिर्फ अपना हैश कोड एड्रेस डाले, हैश कोड एड्रेस डालेगा और क्रिएट अकाउंट की जगह लॉगिन। सो जो भी डिटेल्स होंगी वो जनरेट होंगी और अब हमें कॉल फंक्शन को कॉल करना है। ये सेंड नहीं होगा, अब हमें कॉल करना है फंक्शन को। मतलब कॉल का मतलब ये है कि जो रिमिक्स पे डेटा सेंड करेगा एक हैश कोड और उसके अगेंस्ट में जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र का वो रिटर्न करेगा। लाइक हमने बनाया था सर्च व्यू जो कि रिटर्न कर रहा था रिकॉर्ड आपके पब्लिश किए गए राइट का। सेम ऐसा फंक्शन बनेगा जो हैश कोड के बेसिस पे यूज़र का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। सो हमें यहाँ पर मैपिंग को रीड करते हुए हैश कोड के बेसिस पे सर्चिंग लगानी होगी और जिसका सर्च कर जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा। सो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हम लोग बनाएंगे लॉगिन के नाम से ही, फंक्शन
लॉगिन पैनल के नाम से, और आर्ग्यूमेंट में आएगा एक एड्रेस, हैश कोड, और ये एक व्यू फंक्शन होगा, ये पब्लिक होगा, ये रिटर्न्स करेगा एक स्ट्रिंग मेमोरी। दरअसल ये रिटर्न करेगा आपका नेम या फिर स्टेटस, फाउंड नॉट फाउंड, या नेम नॉट फाउंड रिटर्न करेगा, तो वहाँ पे एंट्री हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ गया है हमारे पास, अब हमें मैप को करना है ट्रेवल। तो जो हमारे पास मैप है रजिस्टर यूज़र लिस्ट, उसमें अब हमें सर्च करना है रिकॉर्ड को। सो हमने स्टार्ट किया एक अनसाइन इंटीजर काउंट, या इंडेक्स के नाम से, सॉरी, इंडेक्स इनिशलाइज विद 0, फिर वाइल जो हमारा इंडेक्स है वो छोटा है यूज़र इंडेक्स से, तब तक ये लूप चलेगा, इंडेक्स प्लस प्लस होता रहेगा, और एक बूलियन वेरिएबल बना लिया, टोकन इनिशियल वैल्यू फॉल्स। इसके बाद हमने सबसे पहला रिकॉर्ड निकाला, सो रजिस्टर यूज़र obj इक्वल्स टू रजिस्टर यूज़र लिस्ट से हमने इंडेक्स रिकॉर्ड को बाहर निकाला, और इंडेक्स रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट पे रखा। इसको बनाना होगा मेमोरी, और इसको लूप से बाहर ही बना लें, अदरवाइज़ हर एक के लिए बनता जाएगा obj। सो obj पे रिकॉर्ड आया, हमने चेक किया इफ़ obj डॉट जो हैश कोड एड्रेस है, अगर वो इक्वल्स टू है आर्गुमेंट के हैश कोड से, अगर वो इक्वल्स टू है आर्गुमेंट के हैश कोड से, सो रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। सो हमें रिटर्न करना है जो डेटा, वो है एक स्ट्रिंग आर वैल्यू मेमोरी टाइप का। इनिशियल उसमें लिख दिया है नॉट फाउंड, और अगर मिल गया है तो आर वैल्यू को हम लोग कर देंगे चेंज, और आर वैल्यू पे प्लेस कर देंगे obj डॉट कॉन्टैक्ट यूज़र नेम, यूज़र का नेम, क्योंकि वो हमें आगे किस पे डालना है, कुकीज़ पे डालना है। और यहाँ से हम कर जाएंगे टोकन वैल्यू कर देंगे ट्रू, और ब्रेक। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी नॉट फाउंड ले लिया है, इसकी टोकन की कोई ज़रूरत नहीं है, मिल गया है, सो ब्रेक। अब लूप से बाहर जब आएगा, सो या तो रिटर्न वैल्यू पे होगा यूज़र नेम, या होगा रिटर्न वैल्यू पे आपके पास नॉट फाउंड या यूज़र नेम। सो आप यहाँ पे ले सकते हैं रिटर्न और आर वैल्यू, और एक अनसाइन इंटीजर और ले लिया जिस पे हमने कर दिया है 0, और अगर मिल गया है अनसाइन इंटीजर का नाम होगा स्टेटस। सो स्टेटस को भी हमने कर दिया 1, और ब्रेक, और स्ट्रिंग मेमोरी के साथ एक अनसाइन इंटीजर भी रिटर्न करते हैं। सो अब यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट कॉमा स्टेटस। सो 2 आर्ग्यूमेंट रिटर्न हो जाए, मतलब 2 वैल्यू रिटर्न हो रही हैं। सो ये एक लॉगिन पैनल के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया है।
सो कॉन्ट्रैक्ट को अब रीडिप्लॉय करना होगा। सो हमने करा पहले इसे कनेक्ट हमारे गनाश नेटवर्क से, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो बीच में ब्रेक होती है। ओके, और कस्टम भी मिल गया 5777, डिप्लॉय किया, फ्रेश डिप्लॉय हो गया। चेंज हुआ है तो सबसे पहले आप ABI फाइल को कॉपी करें और आ जाते हैं अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे। अब ABI फाइल जब भी चेंज होगी तो हर पेज में जाके चेंज करना आपको टफ जॉब है, तो चलिए इसको भी रिजॉल्व करते हैं। एक कॉमन JS कोड रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसको भी अब रिजॉल्व करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब हमें पेस्ट कर दिया JS पे ही, और फिर से गए रिमिक्स पे, डिप्लॉय किया, इसको क्लोज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और जो डिप्लॉयड वर्जन है उसको कॉपी किया एड्रेस और पेस्ट कर दिया। चलिए, तो ये कॉमन कोड है हमारे पास। और जिस तरह से हमने कॉमन कोड लिखा था आपके इंडेक्स पेज पर, सो इसको करते हैं ओपन, और जहाँ जहाँ पे कनेक्शन का कोड था उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हर बार ABI फाइल को पेस्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर हो जाएगा। उसकी जगह बेटर है हमारे पास कॉमन कोड हो। सो अब BTN एक्शन जो है, BTN एक्शन में चेंज आएगा। अब वो डेटा को सिर्फ हैश कोड के बेसिस पे चेक करेगा। फिलहाल एक चेंज यहाँ पर आएगा। सो हमने बना लिया है कॉमन कनेक्शन, ये भी टेस्ट हो जाएगा इंडेक्स पेज से ही, जो कि है लॉगिन प्रोसेस और न्यू यूज़र अकाउंट। न्यू यूज़र अकाउंट पे भी हमने ये कॉमन कोड को पूरा हटा दिया जो Web3 का है, और कनेक्शन को एक्टिवेट कर दिया। चलिए, तो इससे टेस्टिंग हो जाएगी हमारा कि वेब कनेक्शन डॉट JS प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। index.html पर जहाँ पे आ रहा है लॉगिन पैनल, क्योंकि यहीं से ही बिगिनिंग होगी, सो इसके बाद हमने एक डिफ सेक्शन बनाया, अलाइन कर दिया राइट, और इसमें प्लेस कर दिया एंकर टैग न्यू अकाउंट। सो हमने लिख दिया है यहाँ पर न्यू यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र डॉट HTML न्यू यूज़र क्वेश्चन मार्क। सो वो यहाँ पे क्लिक कर दे, और अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो लॉगिन करे। सो जो लॉगिन का प्रोसीजर होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। हमारे पास हैश कोड आएगा, और जो रीडिंग का पैटर्न है वो मैं अपने प्रीवियस एग्जांपल से ही लेकर आ रहा हूँ। सो जो रीडिंग का पैटर्न है उसके लिए यूज़ किया जाता है ये फंक्शन। यहाँ पर है हमारे पास रीडिंग के लिए कॉल फंक्शन, और कॉल फंक्शन के साथ इंक्लूड होता है जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो रही है। इसको डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, और कुछ इस तरह से रहेगा फंक्शन। माई कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबल है, चेक हो जाएगा। फंक्शन का नाम है, रिमिक्स पे जाते हैं, फंक्शन का नाम है लॉगिन पैनल। सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज़ लॉगिन पैनल, और आर्ग्यूमेंट है उसके पास हैश कोड। सो जो हैश कोड है हमारे पास वो हमने प्लेस कर दिया आर्ग्यूमेंट में। कॉल हुआ, कॉल होने के बाद देन का मतलब होता है जो भी वैल्यू रिटर्न होके आ रही है उसके साथ क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। सो यहाँ पर हम लोग रिटर्न वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास। सो ये एक एरे आएगा हमारे पास। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न हो रही हो, सो वो 0 इंडेक्स नंबर और फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जाती है, ऑटोमेटिकली एरे बन जाता है। सो जो रिसीव होगा रिटर्न डेटा वो एक एरे की तरह रिसीव होगा हमें। सो हम यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दरअसल प्लेस करेंगे हमारा कोड। सो इसे हमने रिमूव किया, और ये है हमारा कॉल बैक फंक्शन। देन के अंदर का ये है पूरा का पूरा कॉल बैक फंक्शन, और ये स्टेटमेंट। सो इस फंक्शन के अंदर
हम चेक करेंगे इफ़ रिटर्न डेटा ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे आया है स्टेटस, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू 1, सो मतलब रिकॉर्ड मिल गया है। सो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे यस रिकॉर्ड अवेलेबल, तो ये हैश कोड बनेगा और चला जाएगा डैशबोर्ड की तरफ। सो अगर 1 है तो कुकीज़ बनाओ और डैशबोर्ड पे चले जाओ, अगर नहीं है सो जस्ट ब्लैंक रहेगा और एल्स में हम अलर्ट मैसेज दिखा देंगे नॉट फाउंड सेमीकोलन। अब हैश तो हमारे पास है जो बन रहा है, जो हैश कोड ऑलरेडी है, बट व्हाट अबाउट यू नेम। तो यू नेम के लिए जो यू नेम है यहाँ पर वो अंदर ही बनाना पड़ेगा। यू नेम इक्वल्स टू रिटर्न डेटा ऑफ 0th पे जो वैल्यू है, 0th पे आया है हमारे पास यूज़र का नेम, जो 0th है उस पे आया है यूज़र का नेम। 0th इंडेक्स नंबर पे है यूज़र का नेम और फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है स्टेटस, आइदर 0 और 1। 1 आया है तो मतलब रिकॉर्ड मिल गया है, 0 आया है मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला है। सो चलिए अब टेस्ट करते हैं इंडेक्स को। काफ़ी हमने चेंज किया है न्यू यूज़र और इंडेक्स का। सो पहले तो न्यू अकाउंट बनाएंगे, उससे टेस्टिंग भी हो जाएगी कि जो हमारे पास एक मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया है। और इंडेक्स पेज पर भी हमने एक छोटा सा कोड जो पहले से रखा हुआ था कि अगर पहले से हैश कुकी मिलती है तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चले जाओ, इसे हटा देते हैं क्योंकि लॉगिन हर बार रिक्वायर्ड रहेगा, नहीं तो हमारे लिए टेस्टिंग काफ़ी टफ हो जाएगी। सो जो गनाश नेटवर्क रन हो रहा है उसमें पहला एड्रेस हमने कर लिया कॉपी, इसी यूज़र के थ्रू लॉगिन करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एप्लीकेशन। सो गो लाइव, और अगर हम इस एड्रेस को पेस्ट करें और चेक करें सो नॉट फाउंड आ गया। ओके, न्यू यूज़र पे जाते हैं, हमने लिखा सैम और ईमेल लिखा sam@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया डमी और हैश कोड प्लेस किया, क्रिएट अकाउंट, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि रीडिंग प्रोसेस प्रॉपर बना है कि नहीं। क्लोज करते हैं और फिर से हम लॉगिन करते हैं। सो पेस्ट एंड लॉगिन परफेक्टली। सो ये लॉगिन पैनल हमारा सक्सेसफुली बन गया। एग्जिस्टिंग यूज़र सीधे लॉगिन करेगा या न्यू अकाउंट बनाएगा और प्रॉपर वर्क। तो ये तो हमारा प्रॉपर वे से बन गया है जो लॉगिन सिस्टम था। पब्लिश योर राइट, अब पब्लिश योर राइट पे भी हमने चेंज जो किया था, पब्लिश राइट पर माय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेस्टेड वाला था, तो इसको हटा दें ज़रा। और जो हमने वेब कनेक्शन .js है उसे एक्टिव कर देते हैं, जो कि इंडेक्स पेज पे भी सक्सेसफुली काम कर रहा है और न्यू यूज़र पे भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो पब्लिश राइट पर भी हमने इसे कनेक्ट किया। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा पब्लिश राइट में जो प्रीवियस हमने प्रॉब्लम फेस करी थी वो रिजॉल्व हो गई है कि नहीं। सो CDBE यूज़र है, CDBE यूज़र है अभी एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो इसने कहा कि ये आगरा से भोपाल जा रहा है ऑन 31 सुबह के 8 बजे। नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो साथ में राइट पूल कर सकते हैं वो हैं 3 लोग, अकेले जा रहा है, और 1 इथीरियम फॉर ईच पर्सन, सो 3 इथीरियम्स, 4 व्हीलर जा रहा है। पब्लिश माई राइट, योर राइट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। चलिए चेक करें। सो अगर मैं इस डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट पे करूँ राइट इंडेक्स 1 एंड परफेक्टली
ये हो गया इस बार रिकॉर्ड, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 दिखता और यहाँ पे 1 दिखता। और अगर हम रिकॉर्ड चेक करें, जो रजिस्टर है हमारे पास सर्च व्यू, अगर हम सर्च करें रिकॉर्ड 1 को और कॉल एग्जैक्टली सी दिस, सो परफेक्टली रिकॉर्ड हो गया है। सो जो प्रॉब्लम हमने फेस करी थी वो थी कि बैकग्राउंड में हमारा जो गनाश सर्वर था वो लॉग आउट हो चुका था, वो हमारा ध्यान नहीं गया और हम लोग ऐसे यूज़र के हैश कोड के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बेसिकली लॉग आउट नहीं हुआ था। 2 डिफरेंट टाइम सेशन पे मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया था। सो सॉल्यूशन यही सोचा था कि जितना भी प्रीवियस वर्क, अब नेक्स्ट वर्क है, पब्लिश करना, बुकिंग करना, अप्रूवल्स करना, राइड करना, राइड के बाद अमाउंट को भी ट्रांसफ़र करना है हमें। सो इन सब के लिए रिक्वायर्ड है कि हमारे पास एक सेपरेट लॉगिन प्रोसेस हो और न्यू यूज़र अकाउंट का प्रोसीजर हो। सो थोड़ा टाइम इसमें लग गया बट हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। सो पब्लिश राइट तक हमने यहाँ पर टारगेट कर लिया है। सो हमारा राइट जो है वो अब सक्सेसफुली यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। सो बैक करते हैं। सो लॉगिन हो गया, प्रोसीजर हो गया, यहाँ पे लॉग आउट भी बना देंगे हम लोग। अब व्यू योर अपकमिंग राइट्स का बनाते हैं ताकि हम देख सके कि हमने जो राइट्स पब्लिश करी हैं वो कौन कौन सी हैं और किसके लिए रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है, ताकि हम उसका अप्रूवल दे सकें।